हाय। क्या आप भी अपने सीआरएम और मेल बॉक्स के बीच टैब बदलते बदलते थक गए हैं? तो बिगिन का ईमेल फीचर आपके लिए है। मेरा नाम गायत्री है और मैं बिगिन सपोर्ट से हूँ। आज मैं आपको बिगिन के ईमेल फीचर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगिन में आप अपना ईमेल आईमैप के ज़रिए जोड़ सकते हैं, जो कि आप सेटिंग्स और चैनल के नीचे ईमेल पर जाकर कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपके जो भी ईमेल्स मेल बॉक्स में हैं, वो संबंधित कॉन्टैक्ट के ईमेल्स टैब में सिंक हो जाएंगे। यहाँ पे ईमेल पर जाते ही आपको कई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स दिखेंगे। इसमें से आप अपना ईमेल प्रोवाइडर चुनकर उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपका प्रोवाइडर इस लिस्ट में नहीं है, तो आप अदर मेल को चुनकर उसमें अपने विवरण भरकर इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना आसान है। यहाँ पर मैंने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को चुना, उस पे साइन इन दबाया, अपने अकाउंट को चुनना है और साथ ही मुझे कुछ अनुमतियाँ भी देनी होगी। अब कंटिन्यू। तो इस पर दबाते ही कुछ ही मिनटों में मेरा ईमेल बिगिन के साथ जुड़ जाएगा। इससे मेरे ईमेल को बिगिन में ही मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो देखा आपने कैसे चंद मिनटों में मेरा ईमेल यहाँ पे बिगिन से जुड़ चुका है। अब ये होते ही आपको और भी फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे कि ईमेल शेयरिंग। अब आपने जैसे ही कॉन्फ़िगर कर लिया, यहाँ पे आपको प्राइवेट या पब्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई ईमेल की बातचीत प्राइवेट रहे और सिर्फ आपको दिखे, तो आप इसे प्राइवेट रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिगिन के बाकी यूज़र्स भी उन्हें देख पाए, तो आप इसे पब्लिक चुन सकते हैं। अब इसके बाद बिगिन में हम टेम्पलेट का ऑप्शन भी देते हैं, जहाँ पर आप हर एक मॉड्यूल के लिए टेम्पलेट बनाकर उसे सेव कर सकते हैं और ईमेल भेजते वक्त उसे चुन सकते हैं। यहाँ पर न्यू टेम्पलेट पर जाकर मॉड्यूल को चुन सकते हैं और उसके लिए टेम्पलेट बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हैशटैग की मदद से आप कोई फील्ड बनाकर उसे चुन सकते हैं और फील्ड्स के ज़रिए इसे और व्यक्तिकृत बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ईमेल इनसाइट्स की तरफ। आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स को आप बिगिन में ही ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, और साथ ही उसके लिए आप नोटिफिकेशन भी बिगिन में पा सकते हैं। यानी कि आपको अनुसूचना मिल जाएगी कि आपके द्वारा भेजा गया ईमेल खोला गया है, रिसीव हो गया है या फिर उसे क्लिक करा गया है। ये सब आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉन्टैक्ट को खोला, इसके अंदर ईमेल्स टैब पर मुझे इसके साथ किए गए सारे ईमेल कॉन्वर्जेशन दिख जाएंगे। साथ ही इसका स्टेटस, यानी कि ये सेंट है या फिर ये ओपनड है, यानी मेरे द्वारा भेजा गया मेल इन्होंने खोलकर देख लिया है, या फिर क्लिक्ड, अगर मैंने कोई लिंक अपने ईमेल में भेजा हो तो उसे क्लिक करा गया है या नहीं। साथ ही इसका स्रोत कि ये किस ज़रिए भेजा गया है, ये सारी डिटेल्स मैं यहीं पर देख सकती हूँ। और यहाँ पे सेंड मेल के ज़रिए मैं मेल भी भेज सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप अपना ईमेल संभाल सकते हैं बिगिन में। साथ ही यहाँ पे सिग्नल सेक्शन पे आपको ईमेल्स की स्थिति के हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ईमेल और डिलीवरेबिलिटी पर, जो कि हमारे बिगिन के ईमेल का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप कई ईमेल्स को बिगिन में जोड़ सकते हैं और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके बिगिन के और भी यूज़र्स इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके ज़रिए ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ओटीपी के ज़रिए इसे कंफर्म करना होगा, जिसके बाद आपको इसका डोमेन वैलिडेट करना होगा ताकि आप ईमेल भेज पाएँ। वैलिडेट करने के लिए आपको जाना है डिलीवरेबिलिटी पर। यहाँ पर आपका डोमेन आ जाएगा और साथ ही वैलिडेट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन। इसको चुनते ही आपको दिखाई देगा एक एसपीएफ और एक डीकेआईएम। इन दोनों को आपको अपने डीएनएस की सेटिंग पेज पर डालना है। इसके लिए यहीं पर अपने होस्ट के हिसाब से आप रेफर हेल्प गाइड कर सकते हैं और इस हेल्प गाइड के स्टेप के ज़रिए आप इसे वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट होते ही आप ऑर्गेनाइजेशन मेल के साथ ही बिगिन में से मास ईमेल अपने डोमेन से भेज पाएंगे और इसके ज़रिए आपके ईमेल स्पैम या फिर जंक फोल्डर में जाने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह बिगिन में आप आसानी से अपने ईमेल संभाल सकते हैं और साथ ही ना ही आपको टैब बदलने की झंझट होगी। यहाँ पर सारे ईमेल आसानी से सिंक हो जाएंगे। यह था हमारे बिगिन का ईमेल फीचर।
थैंक यू।